चलिए आज प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी का जो है कि सार संग्रह उसको देखते हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं। और इससे पहले जो है कि समसामयिकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2022 का अपलोड कर दिया गया है, तो अगर आपको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि पहला सेक्टर है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री से होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो इसमें किस जगह, प्लेस का नाम बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो वैशाली में, जो महात्मा बुद्ध के जो दोस्त थे आनंद, उनके कहने पे उन्होंने यह प्रस्ताव को पारित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौतांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय था। आंसर होगा बुद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। जी हाँ, इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय जैन सभा कब हुई थी। तो आंसर होगा 512 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने एकता व्यवस्था आरंभ की थी। तो आंसर होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम है। आंसर होगा पृथ्वीराज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से होती है। जी हाँ, इसका सही आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। तो उस समय के जो तत्कालीन शासक समुद्रगुप्त थे, उनका प्रशंसा किया था। बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। जी हाँ, इसका सही आंसर है अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है। जी हाँ, इसका सही आंसर है तीवर, अशोक के अभिलेख। तो चलिए नेक्स्ट जो सेक्टर आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है खासकर बीपीएससी के लिए। तो पहला क्वेश्चन है 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए किसने घोषणा की थी। आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था। जी हाँ, इसका सही आंसर है बटलर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। सही आंसर होगा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वार्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था। तो आंसर होगा हस्त उत्पादक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यापारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था। तो इसका आंसर होगा अनटू दिस लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। आंसर होगा मार्क सेपर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को किस नाम से जाना जाते हैं। जी हाँ, गोबेक साइमन कमीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि देखते हैं क्या है।
भगत सिंह और बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा जन सुरक्षा विधेयक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और ब्रिटिश संसद ने इसे पारित किया था? जी हाँ, 18 जुलाई 1947 को। तो नेक्स्ट जो सेगमेंट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, तो इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, 35 ईयर्स। भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संचित निधि में से धन निकालने के लिए किस प्राधिकरण का अनुमोदन काफ़ी है? जी आंसर होगा केवल सांसद का। संविधान के भाग 9 के अनुसार पंचायतें किन प्रदेश में लागू नहीं है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम का आदिवासी क्षेत्र, मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र, वही 7 सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य को हाथ में लेता है, ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है? जी हाँ, सिर्फ एक बार हुआ था 1969 में, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राज्य और केंद्र शासित राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, चुने हुए इलेक्टेड मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बेंच के डोमेन के भीतर आती है। बेंच में कितने सदस्य होने चाहिए? जी हाँ, इसका सही आंसर है 5। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? जी हाँ, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 343 का ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है। जी हाँ, फंडामेंटल राइट, धर्म की स्वतंत्रता से। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता। कब नहीं लेगा? जब वो राज्यसभा का मेंबर हो। तो चलिए नेक्स्ट सेगमेंट भारत एवं विश्व के भूगोल को देखते हैं। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? जी हाँ, इसका आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? सही आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूत जलोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? तो आंसर होगा असम। भूत जलोकिया विश्व की सबसे तेज मिर्च मानी जाती है। इसकी खेती मुख्य रूप से असम में की जाती है। न्यू मूर द्वीप उत्पत्ति के समय कुछ बाद अदृश्य हो गया था। इस द्वीप पर किन 2 पड़ोसी देशों द्वारा अधिकार जताया जाता है? जी हाँ, इसका सही आंसर है भारत और बांग्लादेश। अगुलहास महासागरीय धारा संबंधित है। आंसर होगा हिंद महासागर से। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? आंसर है शनि ग्रह का। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? आंसर है गैलीलियो ने। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। आंसर होगा शनि। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? आंसर होगा अरुण। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? जी हाँ, अरुण है ये। चलिए इकोसिस्टम या नेक्स्ट सेक्टर जो है एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी।
तो पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार एवं ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी? जी हाँ, ये होगा पिरामिडिकल शेप में होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? जी हाँ, आंसर होगा सदैव सीधा होता है। प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? आंसर होगा मेगा डाइवर्सिटी देश। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेष जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थानों को क्या कहते हैं? आंसर होगा तप्त स्थन। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? आंसर होगा जीव संरक्षण में। निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने वाली आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? आंसर होगा सुवेध जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है? आंसर होगा पराबैंगनी किरण को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली वैली झील अवस्थित है तमिलनाडु में। मिल्लेम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गोवा में। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है रेड डाटा बुक्स। नेक्स्ट सेगमेंट जो है इकोनॉमिक्स है। स्टैगफ्लेशन होता है तो आंसर होगा मंदी के साथ मुद्रास्फीति का जो कंडीशन होता है उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा CSO। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा दी थी? तो आंसर होगा सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा ब्रंटलेड आयोग। ठीक है, ब्रंटलेड आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास हेतु अपनाए गए संकल्प में 15 वर्षों के लिए कुल कितने लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्धारण किया गया है? आंसर होगा 17। हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में कौन सा माना जाता है? WPI होलसेल प्राइस रेस्ट इंडेक्स। अगर RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्चा करने का विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए। आंसर होगा घाटा वित्त पोषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21-22 के बजट में वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया था? तो सकल घरेलू उत्पाद का 9.5%। भारत में वित्तीय स्थिरता मंच की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1999 में। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया गया था? आंसर होगा 2010 में। नेक्स्ट जो सेगमेंट है विज्ञान एवं तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वायुमंडल की ऊपरी सतह ओजोन मंडल द्वारा किस प्रकार की विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? आंसर होगा पराबैंगनी किरणों का। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? इसका आंसर होगा उसमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम के विस्फोटक में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? आंसर होगा द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? आंसर होगा विटामिन के। हींग प्राप्त की जाती है? आंसर होगा फेरुला पौधा से। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? आंसर होगा रेडियो फॉस्फोरस। कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? आंसर होगा प्राकृतिक गैस। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से अपतृण को उपयोगी पाया गया है? आंसर होगा जलकुंभी।
ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाना से अधिक आसान होता है, क्योंकि आंसर होगा पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा परमाणु घड़ियों का। तो नेक्स्ट जो सेगमेंट है देखते हैं खेलकूद से। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है? आंसर होगा मणिपुर से। वॉली इसमें सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? जी आंसर होगा लॉन टेनिस से। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा गया है? आंसर होगा पियर डी कोबार्टिन से। टोक्यो ओलंपिक 2020 शुभांकर क्या था? मिराइटोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बेनेथ हिज फीट किसकी जीवनी है? आंसर होगा पुलेला गोपीचंद की। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा टेबल टेनिस। ओलंपिक मशाल किसकी प्रतीक है? चुनौतियों का। खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? आंसर होगा 9। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 4। किस ओलंपिक खेल में पहली बार ओलंपिक शपथ ली गई थी? आंसर होगा 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्रीकल्चर सेक्टर से है। तो साइकोसील है एक, आंसर होगा वृद्धि अवरोधक है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों में अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑलरेडी कल्चर। पोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं फलों का। गेहूं की फसल को कितनी बार सिंचित करने की आवश्यकता होती है? आंसर होगा 6 बार। कपास का रेशा मुख्य रूप से बनी होती है? आंसर होगा सेलुलोज का। चावल की प्रथम बोनी किस्म जो भारत में विकसित हुई? आंसर होगा जया। शुद्ध वंशक्रम वरण द्वारा कौन सी फसलों का नस्ल शुद्धिकरण किया जाता है? आंसर होगा स्वपरागनित फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? आंसर होगा जस्ता की कमी। किसके मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है? आंसर होगा ट्रिटिकेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? आंसर होगा लेग हीमोग्लोबिन्स। तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पृष्ठ 111 पर। तो चलिए देखते हैं 111 पेज नंबर पे क्या है। तो इसमें जो है नेक्स्ट उसका जो क्वेश्चन था, सी प्रोग्राम को किसकी सहायता से मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल के कॉलम को कहा जाता है? तो आंसर होगा अट्रीब्यूट। पावर पॉइंट में हेडर एवं फुटर बटन इंसर्ट टैब को किस वर्ग में स्थित होता है? आंसर होगा टेक्स्ट ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीपी का पूरा रूप क्या है? प्रेटी गुड प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट मेल पता के 2 भाग होते हैं, @ के बाद होने वाले भाग को क्या कहते हैं? आंसर होगा डोमेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कंप्यूटर सेगमेंट से है। किसी वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है? ऑटो होती है। वर्नर्स-ली ने इंटरनेट पर डाटा साझा करने के लिए क्या विकसित किया था? आंसर होगा HTML एंड HTTP। वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल्स को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल्स को खराब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी खराब कर देता है, क्या कहलाते हैं? आंसर होगा वायरस। सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के शिल्प पर आधारित होती है? आंसर होगा नॉन वन न्यूमेन्स डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड को जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा एक्सपेंशन स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो विविध है मिसलेनियस से है,
तो देखते हैं क्या क्वेश्चन। प्राचीनतम भारत का प्राचीनतम दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारंपरिक वस्त्र कपड़ा सफ़ी लाफी एक जीआई उत्पादक है। आंसर होगा मणिपुर का। उमा का झुका हुआ मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये भगवान शिव को और ओडिशा में है। अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? आंसर होगा ओटा मतुल्ला, जो कि केरल का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? आंसर है श्रीलंका और सिंगापुर का। बेसिलिका ऑफ बम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस देश में है? गोवा में। किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई थी? विभूति शरण बंदोपाध्याय। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावनी किस प्रदेश में प्रयोग किया जाता है? महाराष्ट्र में। मोई मूर्तियों नामक चट्टान से बने मोनोलिथिक मानव अवशेष जिन्हें मध्यकालीन दुनिया के 7 भूले हुए चमत्कारों के तहत भी गिना जाता है, किस देश में स्थित है? आंसर होगा चिली में। तो ये दोस्तों जनवरी 2022 मंथ का सार संग्रह था। तो चलिए इसी में नेक्स्ट जो है कि फरवरी का भी हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इसमें जो ये फरवरी मंथ का है सार संग्रह, तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। पंच सिद्धांतिका किसके 5 सिद्धांतों से संबंधित है? आंसर होगा ज्योतिष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन नाटक वसुमित्र द्वारा यवनों पर विजय के संबंध में है? आंसर होगा मालविकाग्निमित्र। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते खेत कहाँ से मिले हैं? आंसर होगा कालीबंगा से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से हैं। इसमें कुल 62 सूक्त है जो इंद्रदेव और अग्नि को समर्पित है। इसकी संरचना विश्वामित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन है? आंसर होगा शिलालेख 11th में। नाभिवर्ष किस देश का एक ऐतिहासिक नाम है? आंसर होगा भारत। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का नाम भारतवर्ष का पुराना नाम नाभिवर्ष था, जो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पिता राजा नाभि के नाम पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की थी? आंसर होगा राजा हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी, जो प्राकृतिक भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत को चिराग ए देहलवी कहा जाता है? आंसर होगा शेख नसीरुद्दीन महमूद को। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? आंसर होगा जयचंद को। मुल्क के खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? आंसर होगा मराठा साम्राज्य। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन कौन से वायसराय ओवेन मेरेडिथ के उपनाम से कविताएं लिखते थे? आंसर होगा लॉर्ड लिटन। केवल पागलखानों के बाहर खड़े पागल लोग ही आज़ादी की बातें कर सकते हैं और सोच सकते हैं। स्वराज के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था? 16 अगस्त 1946 को। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन कमीशन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? आंसर होगा सर सेवा स्वामी अय्यर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? आंसर होगा लॉर्ड लिटन का। मुझ पर किया गया लाठी का एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? जी हाँ, आंसर होगा लाला लाजपत राय ने कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा।
कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? जी हाँ, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। किसने टिप्पणी की नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है? सर मोहम्मद इकबाल ने कहा था। जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीपक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा राजगोपालचारी योजना। नेक्स्ट सेक्टर जो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से है। देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिक के लिए खुले हैं? आंसर होगा अनुच्छेद 15 का 2। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता दी गई थी? आंसर होगा 6। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ के निर्माण करने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता और निवास की स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 19 में है। जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किसी में नहीं जानते उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? जी हाँ, सांसद को है, मतलब केंद्र में है। अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना कितनी बार बदली गई है? जी हाँ, एक बार बदली गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल, प्रादेशिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा गया है? जी हाँ, कैग को, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बनाई थी? आंसर होगा 1977 में। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ था? आंसर होगा मेघालय का। भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य ने के कितने दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 2 दिन बाद आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए 2 दिन बाद आया था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान परिसर में सर्वोच्च न्यायालय 1958 से शुरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, स्थान, निवास या उनमें से किस आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के संबंध में अपात्र या भेदभाव नहीं किया जाएगा? यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत की विशाल मैदान, गंगा के मैदान तथा दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला का विभाजन किया गया है? आंसर होगा विंध्य पर्वत का। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? जी हाँ, इसका आंसर सही 4। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा भूटान से लगती है। एशिया के सबसे पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवना समुद्र की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा 1902 में। पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? पाक जलडमरू मध्य भारत और तमिलनाडु राज्य श्रीलंका के मन्नार के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध राम सेतु भी स्थित है। अगलू-हास महासागरीय धारा संबंधित है, हिंद महासागर से है। कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कुंचिकल झरना कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 1493 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? आंसर होगा कंचनजंगा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोगैलन कहते हैं। रेनेल जलधारा किस महासागर में की जलधारा है? आंसर होगा अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण और जैव विविधता। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जी हाँ, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1982 में किया गया था। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? आंसर होगा नागोया प्रोटोकॉल। वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राम्बिकुलम वन्य जाति अभयारण्य किस प्रदेश में है? जी हाँ, इसका आंसर होगा केरल के पालक्कड़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डेटा बुक्स किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? जानवर, पेड़, फुंगी। रेड डाटा बुक्स उन प्रजातियों की सूची है जो खतरे में होती है। हरे रेड डेटा बुक्स में जानवर या वृक्ष अथवा फुंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता की प्रचुरता तथा से क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? आंसर होगा तप्त स्थल कहते हैं। भारत का पहला तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया गया है? वर्णेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। जलवायु परिवर्तन आकलन के लिए भारतीय नेटवर्क में संस्थानों की संख्या क्या है? 127। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? जी इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में है। मेल्लोम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गोवा में। यूट्रोफिकेशन ऑक्सीजन की कमी और पानी की गुणवत्ता मछली अन्य पशु आबादी में गंभीर कमी के कारण होता है, अंततः विशेष पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट कर देती है। इसका क्या कारण है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा रासायनिक पोषक तत्वों और नाइट्रोजन फॉस्फोरस युक्त यौगिकों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था से है डाटा का पूरा नाम क्या है? आंसर होगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? आंसर होगा कृषि क्षेत्र। भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? पीसी महालनोबिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को आकलन एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? आंसर होगा कृषि श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी क्षेत्र में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? शहरी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने वाले बेरोजगारों का मुख्य स्वरूप क्या है? प्रचलन टाइप का है बेरोजगारी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा कब शुरुआत की गई थी? आंसर होगा 2 फरवरी 2006 को। योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? तो 1966 से 69 को। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी? जी हाँ, थर्ड में किया गया था, तीसरा पंचवर्षीय योजना काल। पर्यावरण संरक्षण बाढ़ नियंत्रण उर्वरक और डीजल में सब्सिडी के उद्देश्य के लिए योग्यता माल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? आंसर होगा केवल पर्यावरण संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण द्वारा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन सी बीमारी से कोयले की खान काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है? आंसर होगा सिलिकोसिस। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? आंसर होगा समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा होता है डिफ्यूजन के कारण था। इसको हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? कैरिका जेंथिन। हींग प्राप्त की जाती है पौधों से। मानव शरीर में विटामिन भंडारित होती है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? आबादी पर माल्थस के लेख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय है कि उसे पक्षघात हो गया दोनों हाथों एवं पैरों का। पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? कार्बन और पोटासियम का। चलिए स्पोर्ट का सेगमेंट देखते हैं। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस है? आंसर होगा 8। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समावधि
होती है 30 मिनट 90 मिनट होता है। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? एरिना। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या था? मिराइटोवा। वॉलीबॉल इसमें सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? रिंक। जीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा रेंज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर से। राष्ट्रीय रफ्तार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है नागपुर में। खरीफ की फसल है ज्वार बाजरा मक्का तिल। रबी की फसल है गेहूं चना जौ मटर। गेहूं की फसल को कितनी बार सिंचित करने की आवश्यकता है? 6 बार। कपास की रेशे एक मुख्य से बनी है सेलुलोज का। निषेचन के बिना फल को विकास कहते हैं पार्थेनोकॉप। पौधे में जिंक की मुख्य कार्य क्या है? ट्रिप्टोफारस के निर्माण हेतु आवश्यक है। गांठ गोभी हेतु किस तरह की मृदा की आवश्यकता है? दोमट। वीज मैनेजर क्या है? खरपतवार अनुसंधान निर्देशालय जबलपुर द्वारा विकसित मोबाइल ऐप। किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है? ट्रिटिकल्स को। चलिए यहाँ पे कंप्यूटर सेगमेंट का देखते हैं क्वेश्चन। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर। विंडोज़ एमी से क्या शब्द बनता है? मिलेनियम। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर के बताता है कि क्या करना है? आंसर ऑफ द प्रोग्राम। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन सा है? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इंटरनल मेल पता 2 भाग होते हैं, बाद वाले भाग को कहते हैं डोमेन। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे? सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा पेरिफेरल पोर्ट लेज़र प्रिंट से सबसे तेज़ गति प्रदान करता है? पैरेलल। PGP का पूरा नाम क्या है? वेरी गुड प्राइवेसी। जब संपर्क स्थापित करने का समय अधिक और डाटा का साइज कम हो तो डाटा स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त अधिगम तरीका है पैकेट स्विचिंग। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो अस्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है कहलाता है कर्नल। मिसलेनियस जो सेगमेंट है हम लोग का देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा वल्लभाचार्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक जीवित रहो सुखी रहो और सुख से जीवित रहो चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर में भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? चार्वाक की है। किसने प्रतिपादक किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? आंसर होगा आजीवक ने। कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? ईद उल फितर। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाने जाने वाला त्यौहार कौन सा है? ईस्टर। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। गोसाई दत्त मूल नाम से किस रचनाकार का है? सुमित्रानंदन पंत का है। भारतीय धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान काशी संप्रदाय किस संबंध से है? जैन मत से। ईद उल जोहा किसकी याद में मनाया जाता है? हजरत इब्राहिम का। माँ का दूध नवजात लगभग संपूर्ण आहार प्राप्त करता है, किंतु इसमें अभाव होता है लोह का। तो दोस्तों ये फरवरी 2022 मंथ का सार संग्रह कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्च और अप्रैल का सार संग्रह अपलोड करेंगे। तो इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए ताकि अपना जो आपका फ्रेंड सर्कल है उस सभी को फ़ायदा हो और आप एक ग्रुप डिस्कशन बना के इसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद।